गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था। उसे चित्र बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। वो जमीन पर नुकीली पेंसिल से चित्र बनाता रहता था। उसके पास कागज और पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं थे। वो हमेशा सोचता था कि अगर मेरे पास पेंसिल होती तो मैं कितने सुंदर चित्र बनाता। वो छड़ी से हमेशा चित्र बनाता रहता है। एक दिन जब चित्र बना रहा था तो उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसने रमेश को एक जादुई पेंसिल दी। इससे तुम हमेशा चित्र बनाकर गरीबों की मदद करना, और तुम्हें अगर मेरी जरूरत पड़े तो इसी पेंसिल से मुझे बुला लेना। ये कहकर वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। रमेश बहुत खुश हुआ और उसने पेंसिल से जमीन पर एक सेब का चित्र बनाया। वाह, क्या छड़ी है! अचानक ही वो सेब असली हो गया। फिर उसने एक बिल्ली का चित्र बनाया और देखते ही देखते वो भी असली बिल्ली बन गई। ये क्या? ये तो एक जादुई पेंसिल है। बहुत बहुत शुक्रिया बूढ़ी अम्मा, आपकी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। अब रमेश ने फलों की टोकरी बनाई और वो भी देखते देखते असली बन गई। और उसने गांव के बच्चों के लिए कपड़े, किताबें, अनाज आदि चीजें बनाई। देखते देखते सबका सब सामान असली बन गया। रमेश गरीब किसानों को जो भी चाहिए होता था बना कर दे देता था। गांव के लोग रमेश से बहुत ही खुश थे क्योंकि वो गांव के गरीब लोगों की सहायता करता था। ये खबर राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने रमेश को बुलाने का आदेश दिया और राजा ने रमेश से कहा, पहले तुम सोने से भरा एक घड़ा बना दो और ये पेंसिल मेरे हवाले कर दो। महाराज, आपके पास बहुत धन है। मैं केवल गरीबों के लिए चित्र बनाकर उनकी मदद करता हूँ। राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने सैनिकों को आदेश देकर रमेश से पेंसिल ली और वो खुद से सोने से भरा घड़ा बनाने लगा। लेकिन वो सोने से भरा घड़ा प्रकट नहीं हुआ। राजा ने सेनापति को पेंसिल से चित्र बनाने को कहा, लेकिन उस चित्र से भी कोई भी वस्तु प्रकट नहीं हुई। ये सब देखकर राजा और अधिक क्रोधित हो गया। सुनो रमेश, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे चित्र तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें कारागार में बंद कर दूंगा। रमेश मन ही मन में सोचने लगा, अगर वो राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो राजा उसे कारागार में बंद कर देगा, तो वो गरीब लोगों की मदद नहीं कर पाएगा। वो चतुर था। उसने तुरंत पेंसिल उठाई और उस बूढ़ी औरत का चित्र बना दिया और वहां बूढ़ी औरत प्रकट हो गई। उस बूढ़ी औरत ने राजा को समझाया। प्रणाम महाराज, सच कहूं तो आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वाकई में जो गरीब है रमेश उनके लिए ढेर सारी खुशियां लाने का काम कर रहा है। आपने उससे ये पेंसिल छीन ली, लेकिन ये आपकी इच्छा अनुसार कोई काम नहीं कर पाई और न ही किसी और के हाथों से उस चित्र में जान आएगी। रमेश के काम के प्रति लगन और उसकी ईमानदारी देख के ही उसे ये पेंसिल मिली है। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और राजा ने रमेश और बूढ़ी औरत से माफी मांगी और फिर बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई। राजा ने रमेश का सम्मान किया। दोस्तों, अगर कार्टून अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई लोग बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, कार्टून वीडियो।